नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। परिवार में पिता वो वट वृक्ष होता है जो संतान की परवरिश ये सोच कर करता है कि वो खुद के साथ समाज का भी भला करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिता बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत ऐसे ही पिता थे। उन्होंने हमेशा जोधपुर की भलाई के लिए प्लानिंग की और फिर ये विरासत बेटे अशोक गहलोत को सौंप दी। अब ये विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। आज बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत की 107वीं जयंती है। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पिता से मिली इस विरासत पर चर्चा की। उनकी पुत्र वधू हिमांशी गहलोत और पोती काशवेनी से। किसी भी इंसान की पहचान संस्कारों से होती है और संस्कार किताबों से नहीं मिलते, संस्कार परिवारों से आते हैं, संस्कार पिता से आते हैं। पिता एक ऐसा वटवृक्ष होता है जो जब संतान को गढ़ता है तब ये सोचता है कि वो खुद का सोचे और दूसरों का भी सोचे, परिवार का, समाज का भी भला करे। जी हाँ, आज उसी वटवृक्ष की बात कर रहे हैं बाबू लक्ष्मण सिंह जी गहलोत। जोधपुर की धरती पर उन्हें विकास पुरुष के रूप में जाना जाता रहा। जादूगर के रूप में जिंदगी भले ही शुरू की हो, मगर विकास को हमेशा ध्यान में रखा और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा स्टार गढ़ा जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, हम बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिता जादूगर लक्ष्मण सिंह जी की। लेकिन उनको लेकर के परिवार में जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार आते हैं वो कैसे होते हैं, उन सब पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो पुत्र वधू है हिमांशी गहलोत और उनकी पौत्री काशविनी हमारे साथ है। आपको लगता है कि जो संस्कार होते हैं परिवार से, आज बाबू लक्ष्मण सिंह जी की जो जयंती है वो दिन है, पुनीत दिन है, किस तरह से आप इसको देखती हैं? जो पिता के संस्कार होते हैं वो बच्चे में ज़रूर आते हैं। पिता की मेहनत को देख कर के ही बच्चा सीखता है कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है। मेरे दादा ससुर जी जो हैं वो जोधपुर के लिए बहुत ही अच्छी भावना रखते हुए मेहनत की के साथ में उनकी प्लानिंग रहती थी कि कैसे जोधपुर का विकास हो, कैसे मैं अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। ये उन्होंने बचपन में मेरे ससुर जी ने देखा कि वो कैसे मेहनत करते हैं जोधपुर। इसी वजह से उनके अंदर जोधपुर वासियों के प्रति एक प्रेम भावना जागी, क्योंकि दिल से लोगों के बारे में सोचना, लोगों की मुश्किलों को समझते हुए उनका निराकरण करना, उनके लिए प्लानिंग करना, ये हर किसी के बस में नहीं होता है। तो वो जोधपुर के पुत्र इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने पिता को जोधपुर के पुत्र की तरह काम करते हुए देखा था। आपको लगता है कि जब अशोक जी कुछ निर्णय लेते हैं अपने पिता को याद ध्यान में रख करके, और लगता है कि वो सारे गुण संस्कार दिखाई देते हैं उनमें काम करते वक्त? हाँ, ज़रूर दिखाई देते हैं। पिता मेरे ससुर जी उनके पद चिन्हों पे ही चलते हैं क्योंकि वो भी राजनीति में थे और पापा का तो राजनीति में कदम दर कदम, साल दर साल बहुत ऊंचाई पे वो आज आए। आज वो जिंदा होते तो उन्हें बहुत गर्व होता। उनके मन में एक ही सबसे बड़ा मलाल है कि उनके माता पिता ने उनको मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखा। ये जो मैं उनसे सुनती हूँ। एक पुत्र की खुशी तभी होती है जब अपने पेरेंट्स को दिखा सके। तो आपको लगता है कि आज जब वैभव जी और आप अशोक जी को जब ऊंचाइयों पे देखते हैं तो आपको खुशी होती है कि उनको जो पिताजी से संस्कार मिले वो देख करके वो आगे बढ़ रहे हैं? जी ज़रूर, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके जैसे संस्कार लेके आगे बढ़ना, इतनी मेहनत करना, दिन रात एक कर देना, मेरे को लगता है कि वो बहुत ही कम मैं देखती हूँ कि वो सोते हैं और दिन रात वो काम करते हैं। जिस तरीके से वो काम करते हैं मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा किसी को इस कदर। लेकिन परिवार से ज्यादा जनता को समर्पित रहते हैं। ये तो है ही है। परिवार उनके लिए सेकेंडरी है या थर्ड होता होगा। जनता, जोधपुर की जनता उनकी फर्स्ट है। लेकिन आपको लगता है कि जो 2 बार वो टर्न सीएम से अब तीसरी टर्न है, आपको लगता है कि उनके जहन में पूरे राजस्थान का, एक नए राजस्थान का विकास के रूप में आप चूंकि उनकी सेवा करती हैं, परिवार में रहती हैं, किस तरह से उनका जो है विजन है? राजस्थान में उन्होंने जोधपुर को भी आगे बढ़ाया। पूरे राजस्थान का नाम वो पूरे इंडिया में रोशन कर रहे हैं। अब उनका अभी लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, उनके ऊपर अब सबसे ज़्यादा लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना और आगे जाके दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाना और पूरे भारत में सीटें दिलाना उनका सबसे बड़ा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो बस, अभी उन्हें पूरे इंडिया में कांग्रेस का झंडा लहराना, ये उनका बहुत बड़ा
आपको सपना लगता है कि जो लक्ष्मण सिंह जी ने अशोक जी सीखा, अब वैभव जी भी सीख रहे हैं और वो भी राजनीति में आगे बढ़ा, कितनी खुशी होती है? जी खुशी होती है, ज़रूर होती है। पिता की तरह अगर पुत्र बन जाए तो इसकी सबसे बड़ी खुशी तो पिता को ही होती होगी। लेकिन आपको लगता है कि एक हिस्ट्री बन गया प्रियंका गांधी का ऑर्डर को महासचिव बनाने का अशोक जी के सिग्नेचर से हुआ, शायद एक बहुत बड़ी खुशी कि गांधी परिवार की बेटी का जो नाम सिग्नेचर उनसे हुआ, कैसा लगा आपको? ये तो था ही। इंदिरा गांधी ने जब पहली बार उनको यहाँ पे लोकसभा के लिए चुना था, उनका ये जो मेरे फादर इन लॉ पे जो विश्वास था कि ये है जो आगे आएगा, और वही विश्वास सोनिया गांधी जी ने दिखाया। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, राहुल गांधी जी ने उन्हें अपने साथ रखा और उन पे विश्वास दिखाया। तो प्रियंका गांधी जी का तो विश्वास होना बनता ही है गांधी परिवार का। आज वो जो भी हैं वो कांग्रेस पार्टी को पूरे तरीके से समर्पित है। उन्हें कुछ मिले चाहे नहीं मिले, उनका समर्पण साफ दिखता है और वो उसी तरीके से काम करते हैं। आखिर में जानना चाहेंगे आपको कितना प्राउड होता है, आप जब बी आर परमार जी की जब डॉटर थी तो ज्यादा खुशी थी, या अब अशोक गहलोत जी की पुत्र तो ज्यादा खुशी है? मैं बी आर परमार जी की बेटी हूँ, इसीलिए तो उनके घर में गई हूँ, तो खुशी तो होएगी ही। अशोक गहलोत जी की अब बहू हूँ। कितना खुशी होती है कि आप वहाँ पर कुछ खुद भी सीखती हैं और उस परिवार का अहम हिस्सा है? खुशी होती है जब बाहर जनता देखती है उनसे मिलने के लिए। उनके जब कोई छोटे से छोटा कार्य करता है या छोटा कोई गरीब फैमिली का कोई आता है और कहता है कि इनकी वजह से आज मुझे ये मदद मिली, अगर ये स्कीम नहीं निकालते या गरीब कहीं मिलते हैं मुझे, जैसे मैंने कैंपेन में देखा था तो लोगों ने कहा था कि जोधपुर के छोटे छोटे एरिया में कि यहाँ ये बस्तियाँ इन्होंने बसाई हैं, तो बहुत गर्वित महसूस करती हूँ मैं कि उन्होंने इतना बारीकी से लोगों के लिए काम किया है, और वो लोग जो उनका आशीर्वाद देते हैं वो तो मतलब कहीं ना कहीं वो दुआएं हमें भी मिलती होंगी, तो बहुत खुशी मिलती है। हमारे साथ काशनी, कैसा लगता है आपके दादा तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको कितना टाइम देते हैं, किस तरह से वो जनता की सेवा करता है, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो 3rd टाइम सीएम चीफ मिनिस्टर बने हैं और मुझे टाइम तो दे पाते हैं, पर मैं उनके बाद स्पेंड करती हूँ टाइम, बहुत जितना टाइम मिलता है उनको। आप कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत बिजी रहता है, आप मिस करते हैं उनको? मैं करती तो हूँ, लेकिन मैं सीधा मिल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो खुशियों के पल हैं परिवार में, जो है संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बात करें तो पिता से ही मिलते हैं। ठीक ऐसे जिस तरीके से बाबू लक्ष्मण सिंह जी से अशोक जी को वो गुण मिले और फिर वैभव जी को, और इधर देखें तो बी आर परमार जी के जो गुण हैं वो सीधे सीधे हिमांशु गहलोत को मिले, और साथ में अब काशनी उसी परिपाटी पे चल पड़ी है। ये सब संस्कारों से होता है। परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं तभी समाज, और समाज के बाद में पूरे राष्ट्र में बेहतर निर्माण किया जा सकता है। आज बाबू लक्ष्मण सिंह जी की जयंती पर जिस तरीके से ये जो बातें निकल के आई, ये सब संस्कारों की ही बात है। सोएगी भावना सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।